हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मूवी शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास है ये बीपीएससी पे स्पेशली फोकस क्लास है। खासकर एलएसडब्ल्यू जो ऑप्शनल विषय को लेकर लोगों में एक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व रहता है कि एलएसडब्ल्यू को रखा जाए या ना रखा जाए। लेकिन मेरा कहना है कि आप एलएसडब्ल्यू रखिए, क्योंकि आपको एलएसडब्ल्यू का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एलएसडब्ल्यू क्यों रखें आप अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। जो ऑप्शनल आप देखिए, जो सिविल सर्विस में जो भी एग्जाम है, चाहे आप जब बीपीएससी देते हो, आईएएस देते हो या कोई भी पीसीएस देते हो, तो उसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट का खेला होता है। अगर सब्जेक्ट में आप देखेंगे, सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि आप देखेंगे जो जनरल स्टडी जो पेपर है वो कॉमन पेपर होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट का सही सिलेक्शन आप करते हैं और उसमें सही उसके साथ आप जस्टिस करते हैं, तो सब्जेक्ट ही आपकी नैया पार करती है। तो आज की जो क्लास है, हम लोग एलएसडब्ल्यू जो है एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। नया सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सिटी स्तर पर ये पढ़ाई होती है बिहार में, हमारे बिहार में। तो बिहार में हम देखेंगे एलएसडब्ल्यू में खासकर उतनी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट का रोल नहीं है जितना हम देखेंगे बीपीएससी में। ये सिविल सेवा, ये बीपीएससी के आपको सीडीपीओ के पेपर में काफ़ी पेपर का ये काफ़ी रोल बढ़ा है। पिछले 3-4 सालों में तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन भी लिया और कैंडिडेट की एक भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो एक इस एलएसडब्ल्यू को देखेंगे सबसे पहले कि एलएसडब्ल्यू है क्या। देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सिलेबस भी लिखे हैं कि बिहार में जो एलएसडब्ल्यू है बीपीएससी में, सीडीपीओ में, वो एलएसडब्ल्यू का जो पेपर है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है ना। यानी हिंदी में अगर बोला जाए कि आपको श्रम और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, श्रम और सामाजिक कल्याण। देखिए, लेबर श्रम का कल्याण भी है, सोशल माने सामाजिक कल्याण भी है, उसके साथ सामाजिक कल्याण भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, जो लेबर है, देखिए यहाँ लेबर का मतलब है जो मजदूर है, जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, खासकर कृषि मजदूर भी हो सकते हैं। खासकर यहाँ फोकस होती है कि आपको जो ये खनन में है या फिर आपको फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, खान में मिनरल जहाँ खनन होते हैं, माइंस होते हैं, वहाँ भी जो लेबर काम करते हैं, उन पे जो क्या क्या नियम है, क्या क्या सुविधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर भी देखेंगे क्या क्या काम। अगर बिहार में जैसे चीनी मिल है, तो चीनी मिल में जो मजदूर काम करते हैं उनका कैसे देख रहे हैं, उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए क्या क्या काम होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इसलिए हमारे संविधान में भी एक संगठन बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएलओ नाम की एक संगठन बनी, और वो पूरा एक रिकमेंडेशन निकालती है जिसको भारत भी जानते हैं। 1919 में संस्थापक सदस्य भी भारत रहा है। तो कई सारे जो है उसके जो रिकमेंडेशन को वो फॉलो करती है। और फिर बिहार भी भारत का एक राज्य है, तो बिहार में कई सारे श्रम कानूनों को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर है क्या, एक सब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे क्या है और क्यों है, क्या और क्यों, ठीक है। दूसरा इस पर डिस्कस करेंगे हमारी लेखन, लिखने का, मेंस में लिखा कैसे जाए, मेंस के एग्जाम लेखन शैली क्या हो, क्या इसके प्रति स्ट्रेटजी हो। आज की क्लास ही स्ट्रेटजी फोकस है, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ही क्लास समझे इसको। तीसरा है इसके करिकुलम यानी पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये है क्या। एलएसडब्ल्यू एक विषय है जो विश्वविद्यालय स्तर पर, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ाई होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल बीपीएससी के एग्जामों में इनको हम देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में खास करके, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में इसकी क्या भूमिका है, तो सबसे पहले देखेंगे एलएसडब्ल्यू एक सब्जेक्ट है। अब ये बताया जाए ऑप्शनल के रूप में विद्यार्थी इसे क्यों रखें, कैंडिडेट इसे क्यों रखें। तो सबसे पहला एक इसका जो कंडीशन है कि इसको क्यों रखा जाए, तो सबसे पहले ये सरल है, इसकी भाषा सरल है। आप कोई भी भाषा लैंग्वेज पढ़ते हैं, अगर वो सरल नहीं, जब तक वो समझ में नहीं आई, चीज़ें समझ में नहीं आए, तब उसको लिखें कैसे, एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो उसको आप सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो सरल है भाषा। दूसरी है ये संक्षिप्त है, इसका सिलेबस बड़ा संक्षिप्त है, कम समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इसकी क्या है एलएसडब्ल्यू की, ये क्या अंकदायी भी है। अगर आप सही से सही स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी करते हैं, कम समय में उसको मैटर को तैयार कर लेते हैं, अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ, अच्छी गाइडलाइन के साथ, तो ये अंकदायी विषय आपको बिल्कुल सिलेक्शन के करीब रखता है। चौथी चीज़ इसमें है कि इसमें गाइडलाइन बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो आपको जय हिंद आईएएस मूवी शाला ऐप से भी आपको अच्छे गाइडलाइन मिल जाएंगे, तो गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलेगी आपको। नेक्स्ट है इसकी सबसे अच्छी एक और विशेषता है कि इसमें स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेंगे बढ़िया अच्छे, जो अन्य सब्जेक्ट की तुलना में, है ना। जैसे कई सारे सब्जेक्ट जैसे साइंस के हो गए, ये मैथ के हो गए, आपको नोट्स नहीं मिलते हैं ना, बुक्स नहीं मिलती है, इनकी स्टडी मटेरियल बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल।
तो इस तरह से देखते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों रखा जाए। तो ये सबसे बड़ा है कि एक सरल है, इसकी भाषा सरल है, कम समय में आप अच्छे से समझ सकते हैं, संक्षिप्त है यानी कम समय में इसको तैयार भी कर सकते हैं, और अंकदायी है कि सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा कम मेहनत में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। उसके बाद एक गाइडलाइन इसमें अच्छी मिल जाएगी अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी, और दूसरी बात स्टडी मटेरियल, इसको मार्केट में आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं इस मूवीसाला ऐप में, तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी खूबियाँ हैं इस LSW को रखने की। अब देखिए नेक्स्ट आता है लेखन शैली। देखिए लेखन शैली जो है ये मेंस के जो भी पेपर है, चाहे GS हो चाहे सब्जेक्ट हो, इसमें एक बड़ी रोल भूमिका है। आप सारे मैटर खूब पढ़े, साल भर तैयारी किए, जम के तैयारी किए, लेकिन वो चीज़ अगर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच पा रही है तो सारी चीज़ें बेकार है। तो उसको ऐसा एक साइंटिफिक रूप से एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाया जाए कि आपके सारे मैटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे भी सारी चीज़ें तैयारी के साथ, और आप लिखे अच्छा, उसमें लिखे आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले, जैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो लेखन शैली में सबसे बड़ा मायने रखता है कि आपका जैसे लेखन जैसे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन बड़ा मायने रखता है कि एग्जामिनेशन हॉल की स्टडी बहुत मजबूत होनी चाहिए आपकी। आपने बाहर क्या पढ़ा उससे मतलब नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा 180 मिनट, 180 मिनट का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा 180 मिनट का पेपर है, क्वेश्चन है आपको मार्क्स है आपको 300 नंबर का मार्क्स के पेपर होते हैं LSW। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, और अटेम्प्ट करने हैं इसमें 6 क्वेश्चन। ठीक है, 2 खंड में ये बटा रहेगा, खंड 1 खंड 2 में, यानी खंड 1 खंड 2। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो LSW जो 300 मार्क्स का पेपर है ये 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड 1 खंड 2। इसलिए देखिए मैं सिलेबस को लिखा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे खंड 1 के सिलेबस, खंड 2 के सिलेबस, और आपको टोटल आएंगे 12, 1 से 12 क्वेश्चन आएंगे। 1 से 12 क्वेश्चन में आपको हर खंड में 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन, फिर इधर से 3 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, तो 6 क्वेश्चन कितने हो गए 300 मार्क्स के, तो ये 6 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आते हैं, उसका सिलेक्शन आपको सही होना चाहिए, यानी क्वेश्चन का सिलेक्शन सही हो आपके एग्जामिनेशन में, आपने किस मैटर को बढ़िया से तैयार किया है उसका सिलेक्शन आपको। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट बड़ा मायने रखता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी सही नहीं, तैयारी भी और दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर राइटिंग की भी अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं, आप सारे क्वेश्चन कर नहीं पाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गए, 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छूटता तो आप सिलेक्शन से बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा है कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि इसमें एक बैलेंस लेकर आप चलिए, थोड़ा सा बैलेंस मतलब होता है क्या कि हर कैंडिडेट, एक सामान्य विद्यार्थी की एक प्रॉब्लम है कि जो पहला जो क्वेश्चन लिखते हैं उसमें क्या होता है 8, 10, 12 पेज समय लगा देते, लिख लेते हैं, उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगा देते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी की कमी है, ये तैयारी की कमी है। आप ऐसा स्ट्रेटजी सेट कीजिए। इसलिए आपको देखेंगे मेंस एग्जाम से पहले जब एग्जाम देने तो प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है, तो टेस्ट लगाया जाता है, टेस्ट दिया जाता है उसमें कि आपकी जो एग्जाम से पहले कई बार एग्जाम हो जाए, है ना, चाहे घर बैठे दे रहे हैं या सेंटर पे दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, है ना, ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप टेस्ट जरूर दें। तो उसमें यानी बैलेंस होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, मतलब आपको 180 मिनट है, 6 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन अगर एवरेज लेके भी चलो तो 30 मिनट्स के एक क्वेश्चन, तो उस 30 मिनट में एक एक क्वेश्चन को भी आप डील करते हैं, तो थोड़ा आपको 5 से 6 पेज, 7 पेज भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 पेज, 5 से 6 पेज एवरेज मान के चलिए, कि उसमें पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, पूरे क्वेश्चन को समेट के लिख देना है आंसर उसकी, यानी गागर में सागर होनी चाहिए, ना कि सागर में गागर, ठीक है ना। तो ये बैलेंस आपको थोड़ा लेके चले, एक क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या हो, टाइम मैनेजमेंट क्या हो, आप बैलेंस लेके चले, ठीक है। और ये चीज़ें है, अब देखेंगे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि तैयारी जो है ऐसी है कि तैयारी की एक सिस्टम होती है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें। और खासकर देखेंगे पेपर 1 तो आपको देखें जो 11 एक्ट है हमारे, उसमें क्या होता है कि कभी उस एक्ट के कभी उस एक्ट की जो विशेषता है कभी उसमें चल जा रहे हैं, है ना, कभी उसमें चल जा रहा है, तो ये होता है कन्फ्यूजन होता है। जब एग्जामिनर कॉपी आपका चेक करते हैं, इतने कन्फ्यूजन देखें तो वो तुरंत आपके पेपर रिजेक्ट कर देंगे, आपकी मार्किंग ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अगर बैलेंस में आप लिखते हैं 5-5, 6-6 पेज करके, है ना, ये एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर आप टेस्ट देते हैं
तो उसमें क्या है कि 6 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो 6 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, दूसरी लेखन शैली में एक और चीज़ क्या है कि क्वेश्चन अभी के समय जैसे 65वीं देखा आपने 65वीं की क्वेश्चन LSW के, 64वीं के देखा, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन कुछ ब्रेक वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन को 2-3 खंडों में बांट दिया जा रहा है, छोटे छोटे टिप्पणी लिखनी। तो इसको निगेटिव मत समझिए, ये बहुत पॉजिटिव है, इसमें मार्किंग ज़्यादा आने की संभावना है। एक 50 क्वेश्चन जो होता है एक बड़ा लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथ वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब 2-2 पेज में लिखने हैं, तो उसको आपको सारा चीज़ समेट के लिखना, उसमें मार्किंग आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा अच्छे। तो इसलिए अगर छोटे क्वेश्चन को ब्रेक भी करते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए आप घबराए नहीं, उसकी तैयारी रखिए, उसकी तैयारी कीजिए जम करके, ठीक है। तो ये लेखन शैली में ये स्पेशली ध्यान रखा जाए कि क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट आ जाए, क्वेश्चन का सिलेक्शन सही हो एग्जाम में, किस क्वेश्चन को हमको करना है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, और तीसरी है बैलेंस। और दूसरी बात कि अगर आपकी स्टडी जैसे कोई क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो क्वेश्चन का एक थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग कर लें। चौथी चीज़ लेखन शैली में लिख लीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइए। जो डायग्राम होते हैं ना, डायग्राम या मैप वर्किंग जिसको बोलते हैं, मैप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन में यूज कीजिए। उससे क्या कि आपको जो आंसर राइटिंग होगी मेंस में ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप ज़्यादा लोगों एग्जामिनर एक दूर से देख कर आपको अच्छे बोलेंगे ये इन्होंने ये चीज़ को ऐसा डील किया है, तो दूर से एक इफेक्टिंग जो होगी वो इफेक्ट करेगा, डायरेक्ट इफेक्ट करेगा एग्जामिनर पर, तो हो सकता है आपको दूसरे से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम और मैपिंग का ख्याल रखें, ज़्यादा यूज करें। तो ठीक है, तो ये बैलेंस होनी चाहिए आपको डायग्राम मैपिंग पे। अब हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम हमारी क्या होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए, एक बार फिर से मैं समझा दूँ कि हमारा जो टाइम है LSW का, क्योंकि LSW जो पहले पेपर होते थे 2 पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 में क्या किया इन्होंने लगभग पिछले 2 एग्जामों से इन्होंने क्या किया था, दोनों पेपर को कंबाइंड कर दिया, 180 मिनट कर दिया। जो पहले 180 360 मिनट के होते थे, तो अब क्या किया इन्होंने 180 मिनट कर दिया। 3 घंटे का पेपर होगा आपको, और क्वेश्चन आएंगे आपको, मार्क्स जो है 300 नंबर का है, क्वेश्चन आपको 12 आएंगे, 12 में से 6 करने हैं, और 6 में है ना, और दोनों खंडों से 6 क्वेश्चन रहते हैं, और उस 6 में से भी 3 आपको चुन कर लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को हम लोग देखते हैं। तो देखिए खंड 1 का पाठ्यक्रम इधर लिखा हम लोगों ने, खंड 2 का पाठ्यक्रम इधर है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन। ये खंड 1 का ही एक मूल हेडिंग है कि श्रम विधान, जो लेबर, जो हमारा लेजिस्लेशन है, और जो हमारा लेबर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में खंड 1 में चर्चा है। तो पहला खंड का पहला जो टॉपिक है ये कहती है कि श्रम विधान के सिद्धांत, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने स्टार देखिए लगाया। ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन एकदम फिक्स है, यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे टिप्पणी में आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए। उसके बाद देखिए दूसरा है कि भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, है ना, देखेंगे इंटक है, एटक है, ऐसे करके कई सारे संगठन आज़ादी के पहले भी थे और आज भी देखेंगे। और दूसरी बात कि जो श्रम विधान है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, ठीक है। तीसरा है कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। देखिए भारतीय संविधान में कई सारे एक्ट, जैसे मौलिक अधिकार में एक सामान्य नागरिक के रूप में भी रखा गया कई सारी सुविधा, एक मजदूर के रूप में। तो इससे क्या मजदूरों को दोहरी सुविधा मिल रही है, एक नागरिक के रूप में सुविधा तो मिल ही रही है, कई सारे आर्टिकल उनको मिली है, आर्टिकल उनके यहाँ रखे हुए हैं, और कई सारे अन्य नागरिकों के रूप में। तो एक जो दोहरी जो फैसिलिटीज़ है एक मजदूर के रूप में, तो उनको भारतीय संविधान जो श्रम संबंधी जो उपबंध है, आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल फिर है ना जीने की स्वतंत्रता, बहुत सारी देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार। हम लोग जो क्लास आगे पढ़ाया शुरू करेंगे तो उसमें ये टॉपिक को बहुत अच्छे से डील भी करेंगे। चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं भारत भी इसका संस्थापक सदस्य रहा है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और यही संगठन देखते हैं हर साल जो हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, लेबर्स डे 1 मई को, इन्हीं तो इनका गठन क्या कब हुआ, इनके क्रियाकलाप क्या है, और इनके रिकमेंडेशन क्या क्या होते हैं, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा। अब खासकर स्पेशली हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो श्रम विधान में क्या क्या रूल आ रहे हैं उसमें, और उस पर भी देखेंगे बिहार ने क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया है, ठीक है, उसको हम लोग देखें। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए बिहार में श्रम प्रशासन, बिहार में जो जो हमारा लेबर एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे श्रम प्रशासन पे। नेक्स्ट है देखिए और लास्ट में ये प्रमुख अधिनियम, इसमें लगभग 11 एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक, इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आपके फिक्स है। अगर आप इसी को अगर बढ़िया से तैयार कर ले तो 3 क्वेश्चन, यानी पहला खंड में आपको 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए प्रमुख अधिनियम, जैसे कारखाना अधिनियम 1948,
फिर 1948 में ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। फिर 1936 में देखिए मजदूरी भुगतान अधिनियम है। फिर 1976 का समान पारिश्रमिक यानी कि महिला पुरुष का जो समान इक्वल रेमुनरेशन की बात होती है, ये चर्चा है। 1976 का हो गया समान पारिश्रमिक। 1923 का देखिए कर्मकार क्षतिपूर्ति कंपनसेशन एक्ट। उसके बाद प्रसूति हित लाभ जो है आपका 1961 का जो है ये आपको है ना, ये प्रसूति हित लाभ अधिनियम मैटरनिटी जो एक्ट है हमारा वो। उसके बाद है मैटरनिटी प्रॉपर्टी एक्ट है ना। फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का है। फिर उपादान संध्या अधिनियम जिसको हम लोग ग्रेचुटी एक्ट बोलते हैं, और ये है उपादान, ये 1972 का। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का, और उसके बाद 1966 का बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, और उसके बाद लास्ट एक एक्ट है 1953 का बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है ना, जो दुकान बड़े बड़े दुकान या प्रतिष्ठान उनके लिए क्या क्या सुविधा क्या क्या जो एक्ट है उनके बारे में ये चर्चा है। तो ये खंड 1 में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं आएंगे, 6 में से 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट देखिए खंड 2 है हमारा औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वेलफेयर की बात है, ये खंड 2 में हमारा चर्चा है। ठीक है, तो खंड 2 में देखिए पहला ही टॉपिक है औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ है, जो लेबर यूनियन है खासकर भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहला टॉपिक है औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसके बाद औद्योगिक विवाद जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट एक्ट भी आया था 1947 नाम से, उस पर क्या क्या जो है फीचर्स देखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में श्रम संघ देखेंगे, भारत में श्रम संघ का इतिहास देखेंगे कि भारत में जो लेबर यूनियंस है उसकी चर्चा। नेक्स्ट देखिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण। ठीक है, इसमें क्या कि सोशल सिक्योरिटी है, खासकर इसमें भी देखेंगे सोशल सिक्योरिटी, एक सामान्य सोशल सिक्योरिटी, अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में सोशल सिक्योरिटी, इसकी चर्चा है। नेक्स्ट है कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है निर्धनता पॉवर्टी, बाल कल्याण चाइल्ड वेलफेयर, महिला कल्याण यानी कि वीमेन वेलफेयर। उसके बाद SC/ST कल्याण। उसके बाद मद्यपान जो एल्कोहलिज्म है उसकी चर्चा है, खासकर बिहार में जो एल्कोहलिज्म, जैसे अब देखिए एल्कोहलिज्म यहाँ बंद है बिहार में, उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद वैश्यावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, बैगरिंग है। उसके बाद बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसमें वृद्धा पेंशन, बंधुआ श्रमिक, समूह बीमा यानी कलेक्टिव इंश्योरेंस की बात होती है, और अनियोजन भत्ता। तो इस तरह से ये हमारा खंड 1 और खंड 2 मिलके ये पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जो 300 मार्क्स के पेपर होंगे आपके, जिसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं दोनों से, खंड से 3 क्वेश्चन, खंड से 1, खंड 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरह हमारा सिलेबस ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह आप देखिएगा जो हम लोगों ने आज की क्लास में जो स्टडी है, स्पेशल स्टडी फोकस बेस्ड जो क्लास चली आज आपकी, इस पे हम लोग मैटर को तैयार करेंगे और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है ये कंप्लीट हुआ। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप इससे ज्वाइन कीजिए, ये आपको जो है जय हिंद मूवीशाला ऐप से, और हम लोग एक फिर आप देखेंगे जो LSW को बेहतर तरीके से पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लिया जाए एग्जाम में। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।